हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डैक्स के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन डेटा टेबल फंक्शन के बारे में। हम देखेंगे डेटा टेबल फंक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज में हम डेटा टेबल फंक्शन को यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली भी देखेंगे हम कि किस तरीके से हम डेटा टेबल को यूज़ करके बेसिकली हम अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ये सब कुछ होने वाला है आज की वीडियो में, तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, जो डेटा टेबल फंक्शन होता है वो बेसिकली हमारा एक टेबल क्रिएशन के काम आता है। बेसिकली एक ऐसी टेबल जिसके अंदर स्टैटिक वैल्यूज होंगी। कहने का मतलब है, जब हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी हो कि हमारे को हमें एक स्टैटिक टेबल बनानी है अ, अपने डेटा मॉडल के अंदर, तो हम डेटा टेबल फंक्शन का यूज कर सकते हैं ऐसे सिनेरियोज में। एक बार अगर हम सिंटैक्स को देखें अपने डेटा टेबल फंक्शन के, तो मैं यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए यहाँ पे अभी डेटा टेबल फंक्शन को लिखूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगी, वो होगा नेम। ये नेम दोस्तों नेम ऑफ कॉलम होगा जो हम इस टेबल के अंदर ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट होती है यहाँ पे, जैसे टाइप 1 आप देख पा रहे हैं, ये सेकंड आर्गुमेंट दोस्तों यहाँ पे हमारे को कोई जो हमने कॉलम लिया है, जो जो भी हमने नेम 1 में कॉलम का नाम दिया है, उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग वो कॉलम किस टाइप का होगा, इंटीजर का, करेंसी का, स्ट्रिंग का, किस टाइप का वो कॉलम हम बनाना चाहते हैं, वो टाइप हमें लिखना होगा। अब दोस्तों ये जो नेम है और जो टाइप है, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स रिपीटेबल हैं, यानी हम मल्टीपल कॉलम्स इस डेटा टेबल के अंदर हम डाल सकते हैं, इस डेटा टेबल फंक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों काम आता है एक्चुअल डेटा डालने का। ये तो हो गया बेसिकली एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना कि भई ये कॉलम होगा, इस डेटा टाइप का होगा, हमने पूरा एक स्ट्रक्चर बना लिया अपनी टेबल का। इसके बाद दोस्तों हमें एक्चुअल डेटा एंटर करना पड़ेगा हमने अपनी इस टेबल के अंदर। तो फिर हम उसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं अपनी डेटा को एंटर करने के लिए। वो सब कुछ मैं अभी आपको डेमो में दिखाने वाला हूँ। जस्ट एक आउटलाइन बता रहा था मैं कि किस तरीके से हमारा सिंटैक्स डिफाइन होती है हमारी डेटा टेबल फंक्शन की। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे, जो डेटा टेबल फंक्शन होने वाला है हमारा जो डेटा टेबल फंक्शन होता है, उसके अंदर हम कोई कॉलम रेफरेंस, टेबल रेफरेंस, कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेशन कुछ ऐसा कुछ नहीं परफॉर्म कर सकते। ये सिंपल और सिंपल अगेन मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग में बताया था स्टैटिक वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए इस डेटा टेबल को बनाते हैं। हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो हमें डेटा टेबल के अंदर आके चेंज करना पड़ेगा। जो भी हमारी अभी हम डिफाइन करेंगे उसके अंदर आके हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ हम चेंजेस एज़ सच की कॉलम रेफरेंस को ले लें और मेन कॉलम में चेंज हो तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाए या कोई एक्सप्रेशन डिफाइन कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता है डेटा टेबल में। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, जैसे मैं आप लोग देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे डेटा टेबल फंक्शन अपना लिख लिया है। तो अब मैं डेटा टेबल इस फंक्शन के अंदर अ आर्ग्यूमेंट्स पास ऑन करूँगा ताकि एक एक्चुअल टेबल हमारी क्रिएट हो सके। एंड दोस्तों इस विंडो पे आने के लिए आपको मॉडलिंग टैब में जाके एक न्यू टेबल ऑप्शन को क्लिक करना है क्योंकि हमारा डेटा मॉडल एक टेबल फंक्शन है, तो हम एक टेबल को क्रिएट करके ही इसके यूसेज को समझ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा अभी इसको मैं डेटा टेबल को थोड़ा यहाँ ले आएँगे और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट डिफाइन करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपके सामने टेक्स्ट कॉलम्स बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं टेक्स्ट कॉलम 1 और इसको हम लेट्स सपोज डिफाइन कर देते हैं एज इंटीजर एंड ओके एंड देन मैं एक और टेस्ट कॉलम लेता हूँ यहाँ पे टेस्ट कॉलम 2 और इसको हम अभी के लिए स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं। बेसिकली जैसा मैंने बताया था हमें पहले टेबल का स्ट्रक्चर देना है। तो मैंने 2 कॉलम्स लिए हैं यहाँ पे टेस्ट कॉलम 1 एंड टेस्ट कॉलम 2। टेस्ट कॉलम 1 मेरा इंटीजर टाइप का रहेगा, सिंपल जैसे आप क्रिएट टेबल करते हैं डेटाबेस में बिल्कुल उसी तरह है। इसी तरीके से आप यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर दे रहे हैं टेस्ट कॉलम 1, उसका स्ट्रक्चर होगा इंटी वो जो कॉलम है वो इंटीजर टाइप का है और टेस्ट कॉलम 2 जो कॉलम है वो मेरा स्ट्रिंग टाइप का है। ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया 2 कॉलम्स। अब दोस्तों मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं अब इस टेबल का डेटा पास करूँगा। तो डेटा पास ऑन जैसे मैंने बताया था, मैं कर्ली ब्रेसेस लूँगा पहले। अब अब मेरे को रो बाय रो डेटा इस टेबल का पास ऑन करना है। तो फर्स्ट रो डिफाइन करने के लिए अगेन दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मैं एक और कर्ली ब्रेस ले लूँगा और क्योंकि मेरा पहला कॉलम इंटीजर टाइप का है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1 लिख दूँगा और स्ट्रिंग में लेट्स सपोज अभी मैं पास कर देता हूँ एबीसी जस्ट एक डेमो पर्पज़ के लिए और मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। मेरी फर्स्ट रो डिफाइन हो चुकी है इस टेबल की। फिर दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ
मैं सेकंड रो पे आऊँगा और सेकंड रो में लेट्स सपोज़ मैं 2 ले लेता हूँ और ये मैं एक्स, वाई, ज़ी बेसिकली मेरी दूसरी रो डिफाइन हो गई है, इसे क्लोज़ कर दूँगा। तो अभी के लिए मैंने केवल 2 रोज़ यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। उसके बाद मैं एंटर करूँगा और इसको हम ये जो मेरा डेटा था, इसको मैंने पैक कर दिया है। 2 रोज़ मेरी आएँगी इस टेबल के अंदर, इस डेटा को मैंने पैक कर दिया है। एंटर करेंगे और इस फ़ंक्शन को भी हम इस फ़ंक्शन को यहाँ क्लोज़ कर देंगे। तो डेटा टेबल मेरा फ़ंक्शन जो था, उसकी डेफ़िनिशन भी यहाँ क्लोज़ हो गई है। इसको ओके कर देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेरी एक टेबल बन के आ चुकी है क्योंकि हमने न्यू टेबल क्रिएट की है, तो यहाँ मेरी टेबल बन के आ चुकी है। देखते हैं क्या डेटा आया है। मॉडल टैब में जाएँगे, यहाँ पे हम डेटा व्यू टैब में जाएँगे और अगर मैं इसको डेटा टेबल को क्लिक करूँगा यहाँ पे, क्लोज़ कर देते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 2 कॉलम्स आए हैं टेस्ट कॉलम 1 और टेस्ट कॉलम 2। टेस्ट कॉलम 1 के अंदर मेरी इंटीजर वैल्यूज़ हैं 1 और 2 क्योंकि मैंने 2 ही वैल्यूज़ यहाँ पास ऑन की हैं। सिमिलरली टेस्ट कॉलम 2 में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है एबीसी और एक्स-वाई-ज़ेड। तो ये एक तरीके से मैंने एक स्टैटिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, जो मेरा यूज़ हो सकता है डिफरेंट सिनेरियोज़ में। जैसे दोस्तों डेटा मॉडल के अंदर कई बार ऐसे सिनेरियोज़ आते हैं जब हम अपना डेटा मॉडल बनाते हैं कि हमारे को कुछ स्टैटिक टाइप की लेट्स सपोज़ डायमेंशंस क्रिएट करनी है, तो ऐसे सिनेरियोज़ में हम अपना डेटा टेबल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों जो एक मैंने पॉइंटर बताया था कि इसके अंदर हम केवल स्टैटिक वैल्यू रखते हैं, कोई कॉलम रेफरेंस, टेबल रेफरेंस, कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो एक बार के लिए मैं क्या करूँगा दोबारा से इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे जब मैं आऊँगा, थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं और अभी के लिए आपको दिखाने के लिए जस्ट मैं अगर यहाँ पे सम इसको कर देता हूँ और देखिए, यहाँ पे एरर आ गया है, वो कह रहा है द ट्यूपल एट द इंडेक्स 2 फ्रॉम द टेबल डेफिनिशन डेटा टेबल फंक्शन डज़ नॉट हैव अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन नहीं मिल रही है। इसका कहने का मतलब है हम सिंपली 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ही इंटीजर वैल्यू यहाँ पास कर सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन लगा के वैल्यूज़ यहाँ पास नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये तो रहा टोटल जो हमारा जो डेटा टेबल फंक्शन होता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, उसका यूसेज। आगे आने वाली वीडियोस में मैं कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोस भी डिस्कस करूंगा यूजिंग दिस डेटा टेबल फंक्शन। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।